जय हिंद साथियों, बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः आपका मेरे इस YouTube चैनल पर वेलकम है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आपने सुना होगा। और नीतीश कुमार के बारे में जहां तक हम लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जैसा दाता नहीं, बिना मांगने देता नहीं। ये बात सत्य है कि जो आज वैकेंसी आ रही है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, वो उसमें नीतीश कुमार की बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन इतनी इजी वे में नहीं मिल रही है। हर जगह विरोध, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तभी आता है। ये भी एक प्रोटेस्ट का ही परिणाम है कि जो बीपीएससी कैलेंडर ने टीआरई 4 को का जिक्र नहीं किया था, बच्चों को के विरोध के बाद कई जगह कई संगठनों ने विरोध किया। कुछ प्रतिनिधि ने भी जो है विधायक प्रतिनिधि जो हमारे थे, उन्होंने भी विरोध व्यक्त किया। उसके बाद इसको बीपीएससी कैलेंडर में जगह दे देगी। यानी आज का ब्रेकिंग न्यूज है, बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन इज आउट। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन अब आ गया है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। अब आपको तैयारी भी करनी है, एग्जाम में सिलेक्शन भी लेना है और जॉब भी पाना है। संभावित था, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें 44,000 के लगभग संभावित था, लेकिन कल की घोषणा में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 46,595 सीटों पर अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें प्राइमरी, मिडिल से लेके +2 तक के सारे शिक्षक हैं। इसको हम डिटेल से आगे बताने वाले हैं। तो अब रहा कि सर कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो मार्च में आपका फॉर्म भरने का शेड्यूल आ जाएगा। और मेरे ख्याल से 31 मार्च या कुछ हो सकता अप्रैल तक डेट रहे फॉर्म भरने का। तो लेकिन एग्जाम का आपको डेट आ गया, सितंबर में आपका एग्जाम संभावित है। नवंबर में इन्होंने कहा रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है। फिर मैं आपको एक सलाह दूंगा, हो सकता है संभावित डेट नवंबर हो, लेकिन सरकार की मनसा सही नहीं है। यहाँ उसको ये 4 साल ले जाना इस वैकेंसी को। आपका सिलेक्शन होने के बाद भी तुरंत ज्वाइन करा दे तो सोचिए कि ऊपर वाला की मेहरबानी आपके ऊपर है। समय लगेगा, पेशेंस रखना होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर आपको जूझना पड़ेगा, सरकार से लड़ना होगा, तभी आपको ये मिलेगी। इतनी इजी वे में सरकार नहीं देगी। फिलहाल आप जो है अभी तो फिलहाल लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको नोटिफिकेशन आ गया, तभी अब लड़ने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम की डेट जो भी संभावित उसमें नहीं होता, तो फिर आप एक बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट लेने में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करवाने में, यानी हर पॉइंट पर प्रोटेस्ट। क्योंकि सरकार इतनी इजी वे में, इतना आसानी से जो है वो चाहेगी कि हम 4 साल खींचे, क्योंकि आगे फिर हमको वैकेंसी इस क्षेत्र में नहीं देना पड़े। ऐसे भी शिक्षा क्षेत्र में अब वैकेंसी उस तरह से है भी नहीं। ये आपका बहुत बड़ा वैकेंसी है। और इसके बाद मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि टीचर की बहाली संभवतः आप समझिए नहीं होगी 10 साल। कुछ थोड़ा बहुत पोस्ट के लिए हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस पैमाने पर बहाली अब नहीं होगी। तो ये आपके लिए आखिरी चांस है, आखिरी मौका है। जी जान लगा दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। अब रहा कि सर हमको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हो, चाहे 9, 10th हो या 11, 12th हो, उसके लिए मैं होली के बाद बैच ला रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो आप लोग अपना, मेरा स्क्रीन पे नंबर होगा, या नंबर नहीं है तो आप नोट कर ले, 9097371598। तो टीआरई 4.0 मैथ्स वाले स्टूडेंट ओवरऑल टोटल पेपर के लिए जो भी उसका क्वेश्चन पैटर्न है, 120 क्वेश्चन का जो है, तो पूरे पेपर की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में। होली के बाद संभावित डेट जो है हम अनाउंसमेंट कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं आज की न्यूज पे, और आपका समय जाया नहीं करते हैं, टू द पॉइंट पे आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन, और
और बीपीएससी टीआरई 4.0 बैच इज कमिंग सुन, मेरा टीआरई 4.0 का बैच भी आ जाएगा। 46,595 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीआरई 4 22 से 27 सितंबर को, यानी एग्जाम जो होगा 22 से 27 सितंबर के बीच में होगा। बीपीएससी का रिवाइज कैलेंडर जारी, मैंने कैलेंडर भी दिया है, दिखाएंगे अभी आपको। चौथे चरण में टीआरई 4 का आयोजन होगा। बीपीएससी मंगलवार को अपना रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी किया, जिसमें इस परीक्षा तिथि को घोषित की गई। इस परीक्षा में 46,595 रिक्तियां हैं, जिसके लिए बीते परीक्षाओं की तरह 8 से 10 लाख के बीच अभ्यर्थियों को भाग लेने की संभावना है। नवंबर 2026 में इस परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होगा। रिवाइज कैलेंडर में कुल 51 परीक्षा को शामिल किया। हालांकि टीआरई 4 के अलावा इसमें अन्य परीक्षा वही है जो पिछले शेड्यूल में शामिल थे, बाकी वो रिवाइज कैलेंडर की बात है। सीट का जो लेखा जोखा वो देख लें आप। 1 से 5वीं तक के 10,500 है, 6ठी से 8वीं के लिए 9500 है, 9वीं से 10वीं के लिए 12,000 समथिंग है, और 11वीं से 12वीं के लिए 13,000 समथिंग है। बहाली से शिक्षकों की कमी दूर होगी। बहाली से जो प्लस 2 स्तर पर, खास करके प्लस 2 में शिक्षकों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। और प्लस 2 में मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा सब्जेक्ट की कमी है, काफी ज्यादा टीचर की कमी है, सॉरी। तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में टीचरों की बहुत बड़ी अकाली है। तो जो लोग मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से लोग हो, वो लोग तो जी जान झोंक दो, आपका सिलेक्शन पक्का है। थोड़ा सा भी आपको अपना सब्जेक्ट के प्रति पकड़ है, नहीं अभी पकड़ है, तो अभी 6 महीने का समय है, आप जी जान लगा दो, अपना पूरा झोंक दो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अकाली है, यानी टीचर नहीं है। बहुत सारे स्कूल में अभी भी प्लस 2 के सारे फैकल्टी नहीं पहुंचे हैं। मैथ्स की तो बहुत जगह बात होती है, तो मैथ्स और फिजिक्स के फैकल्टी नहीं है वहां, तो आपको फायदा होगा जो लोग इस सब्जेक्ट के लोग हैं। बाकी लोग को भी फायदा होगा, लेकिन बाकी लोग में थोड़ा सा मारामारी ज्यादा होगा। जैसे सोशल साइंस में काफी ज्यादा भीड़ है, तो वहां थोड़ी सी कट ऑफ भागेगी, लेकिन इस सब्जेक्ट सब में कट ऑफ कम रहने की 11 12th में संभावना है। 9 10th में ज्यादा होगा, क्योंकि 9 10th में काफी ज्यादा भीड़ है, तो 9 10th में आपको कट ऑफ पिछला बार भी हाई रहा था, तो इस बार भी आपको उम्मीद है कि हाई जाएगा। तो उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, आपको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप जाके अच्छा खासा मार्क्स ले पाओगे। शिक्षा विभाग का मंगलवार को भी 11वें दिन शिक्षा सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा कहा। कल ही मैंने बोला ना कि कल ही सत्र के दौरान सुनील कुमार ने ये घोषणा की थी सारी बातों की, और उसको फिर इंप्लीमेंट बीपीएससी के कैलेंडर में जोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या सब है आगे। जो मैंने बात कह दी, नीतीश कुमार ने खत्म किया टीआरई 4 का इंतजार। बिहार में 46,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली, सितंबर में एग्जाम। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी पिछले 2 से 3 वर्षों में 2,27,000 से अधिक की नियुक्ति की जा चुकी है। अब चौथे चरण के तहत बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। 5वें चरण भूल जाइए। नेक्स्ट आते, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है, तो आप यूट्यूब पे भी जुड़े रहिएगा, उसमें भी समय समय पर हम कुछ कुछ बताते रहेंगे आपके लिए काम की चीज, टीआरई 4 वाले के लिए भी। और फिर इसका अलग से बैच होगा, बैच में आप जुड़िए, होली के बाद आराम से जुड़िए, तो पूरा कोर्स का जो है पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ये है बीपीएससी का कैलेंडर। आपको जो जरूरत है वही दिखा देते हैं, इसमें सारा कैलेंडर है, सारे एग्जाम दिया हुआ कि इंटीग्रेटेड 17 में जो 70 जो बीपीएससी का इंटीग्रेटेड है उसका इंटरव्यू, पीटी मेंस इंटरव्यू का डेट है। सेकेंडरी हाई स्कूल वो सिमलतुल्ला स्कूल का जो टीचर का था उसके बारे में है। स्टैटिकल ऑफिसर है। 71 सीसी इंटीग्रेटेड का जो मेंस होना है उसके बारे में दिया हुआ है। लोअर डिविजनल कलेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑडिटर पंचायत राज ऑडिट है, रिसर्च ऑफिसर रेवेन्यू जो है, 33 जुडिशियल है, एपीओ है, इंटीग्रेटेड सी 72 ये बहुत बड़ा है। 72 इंटीग्रेटेड 26/7 को इसका एग्जाम डेट घोषित है, यानी 72वीं बीपीएससी का भी कैलेंडर जारी हो गया है। तो ये तो कैलेंडर के हिसाब से बीपीएससी इस कैलेंडर को फॉलो करती है, इसलिए एग्जाम आपका में भी टीचर वाला हो जाए, लेकिन उसमें बहुत मास लेवल पर लोग हैं, तो उस और सरकार की वही तो बोले स्पष्ट नीति नहीं है, तो हो सकता है कुछ डिले हो, थोड़ा बहुत डिले हो, तो लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये जो रखिए कि जब भी हो हम अलर्ट है एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर है, ढेर सारा पोस्ट है। आप चाहो तो ये पीडीएफ जो है बीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आपके काम का जो चीज है वो देख लेना। हमको जो आपको बताना है उस पे हम आते हैं। हमको आपको बताना सबसे लास्ट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टीआरई 4 46,595 22/9 से 27/9 के बीच एग्जाम संभावित है। देखिए लास्ट में 51 बीपीएससी कैलेंडर में 51 पोजीशन पे आप दिख रहा होगा कि स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टीआरई 4 46,595 22 to 27 ये एग्जाम का डेट है नवंबर 2026 में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी
बात हुई, और नवंबर में इसका एग्जाम को जो है आपको रिजल्ट कर देने का है। ये सितंबर है, तो यानी 11वां महीना में आपको रिजल्ट है, 9वां महीना में आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। ठीक है, डेट दिया गया है। तो ये बीपीएससी कैलेंडर है। अब उम्मीद की किरण जाग गई आप लोग को भी, कितना देर से था कब आएगा नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये तय हो गया है कि ये एग्जाम होगी, बहाली आ गई है। अब आप इसमें जी जान लगा के जुड़ जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। 4 घंटा से 8 घंटा के बीच में अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक, तो अब रहा कि सर अगर हम आपसे जुड़ना चाहे, पढ़ना चाहे, तो मेरा ऐप भी है। आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर कोर्स आपको लेना होगा तो वहां से ले सकते हैं, लाइव क्लास वहां से आप अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी हम रहेंगे, और फिर ऑफलाइन क्लास भी अगर आप जुड़ना चाहे तो आप ऑफलाइन क्लास में भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो टीआरई 4.0 का एक बेहतरीन बैच हम होली के बाद ला रहे हैं, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए, याद रखिएगा, ओनली फॉर मैथ्स। अदरवाइज बच्चों के लिए अभी मेरे पास टीचर नहीं अवेलेबल है। अगर टीचर अवेलेबल हो जाता तो फिर मैं घोषणा करूंगा सारे सब्जेक्ट वालों के लिए, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ मैथ्स हम अकेले हैं तो मैथ्स ही आपको हम पढ़ा पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट टीचर जैसे जैसे जुड़ते हैं तो फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट की भी हम घोषणा आपको कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक नए न्यूज के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आपसे यही है कि अपनी तैयारी में भिड़ जाइए। अब लेजी मत बनिएगा। अब अपना जो है सिलेबस जो भी है, एक दिन नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा तो मैं एक सिलेबस का भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, कैसे सिलेबस को पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन आप यदि तैयारी कर रहे हो तो पहले से भी थोड़ा बहुत कर रहे होगे, तो आप अपना उसी अकॉर्डिंग जो आपका खास करके 11th-12th वाले जो लोग है, तो 11th-12th का मैथ्स को तो घोर के पी जाओ। 9th-10th वाले लोग हैं, 9th-10th का मैथ्स को घोर के पी जाओ, उसमें एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन का विथ एग्जाम्पल सारा सॉल्व कर लीजिए, तभी आपको यहां कुछ उम्मीद की किरण जगेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब्जेक्ट से लापरवाह रहोगे, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन। ये बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 150 क्वेश्चन बनाना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, समय नहीं मिलेगा आपको विदाउट प्रैक्टिस। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अभी से भिड़ जाइए तैयारी करने। बाकी हम अगला इस पर एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,